नमस्कार दोस्तों, मैं बी आर चौधरी और आप देख रहे हो ट्रू व्यू स्टूडियो, जहां हम आपको एक रोचक कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसमें हनुमान जी मां अंजनी के दूध के कर्ज से मुक्त हो जाते हैं और जहां हम देखने को मिलेगा हनुमान जी की भक्ति का एक सौम्य रूप। और कथा कुछ इस प्रकार से है कि जब प्रभु श्री राम लंका विजय के बाद अयोध्या लौटने की तैयारी कर रहे थे, तो हनुमान जी प्रभु श्री राम के पास जाके कहते हैं कि प्रभु, मैं अपनी माता के दर्शन करना चाहूँगा या उनसे मिलना चाहूँगा। तो जब ये भाव उन्होंने राम जी को बताए, तो राम जी ने कहा कि आप ही नहीं, आप ही के साथ हम भी आपकी माता के दर्शन को चलेंगे। तो सभी लक्ष्मण जी, सीता माता, स्वयं प्रभु राम हनुमान जी के साथ मिलकर माँ अंजनी के द्वार पहुँचते हैं। माँ अंजनी द्वार खोलती है और इन्हें सभी को देख कर के काफ़ी प्रसन्न होती है और एक भावुक मन से हनुमान जी को कहते हैं कि सभी पुत्र अपने माता-पिता को दूर-दराज या तीर्थ स्थलों की यात्राओं करवाते हैं, या क्योंकि अपने प्रभु के दर्शन के लिए उन्हें दूर-दराज के क्षेत्रों तक लेके जाते हैं। तुमने मेरे प्रभु को स्वयं मेरे द्वार लाके खड़ा कर दिया मेरे सामने, जहाँ मैं तुझे अपने दूध के कर्ज से मुक्त करती हूँ। और इन वचनों को सुनने के बाद वहाँ पे सभी लोग काफ़ी भावुक होते हैं और कहते हैं कि इस दिन से हनुमान जी माँ के दूध के कर्ज से भी मुक्त हो जाते हैं, जो इनकी भक्ति का एक सौम्य रूप है। क्योंकि अंजनी माँ ने कहा था कि जब तुम्हारे राम काज पूर्ण हो जाए, तो एक बार मुझसे मिलने ज़रूर आना। और वो स्वयं ही नहीं, उनके प्रभु श्री राम को भी उनसे मिलवाने के लिए लेके आए। इन्हीं सभी वृत्तांतों के बाद, या ऐसे यूँ कहिए इन्हीं सभी घटनाओं के ज़रिए हम हनुमान जी का एक ऐसा रूप देख सकते हैं, जहाँ पे मतलब ये जानने को मिलेगा कि हनुमान जी किसी भी कार्य को पूर्ण करने से पूर्व आज्ञा ज़रूर लेते थे। चाहे वो समुद्र लांघने की अनुमति लेना हो, चाहे वो अ, वहाँ पे जब जाते हैं और सुसैन वेद को लेके आते हैं, उसमें भी उन्होंने आज्ञा चाहिए। उन्होंने स्वयं लंकापति रावण से भी कहा था कि मेरे पास आज्ञा नहीं है, अन्यथा मैं तुम्हारा अभी इसी क्षण वध कर सकता हूँ। बस मेरी पास मेरे प्रभु श्री राम की आज्ञा नहीं है। और ये दूसरा पहलू ये भी देखने को मिलता है कि भक्ति तो हनुमान जी ने भी की है और भक्ति रावण ने भी की है। लेकिन रावण की भक्ति इतनी प्रचलित नहीं, या इतनी मतलब इतनी सौम्य नहीं है, जबकि हनुमान जी की भक्ति एक सौम्य है, जो उनके एक शीतल स्वभाव, उनके त्याग की भावनाओं को हमारे साथ दर्शाता है। तो यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और ऐसे ही रोचक और अनोखी कथाएँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि आपको सबसे पहले हमारे वीडियो मिल सके। धन्यवाद। जय श्री राम।